नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ने पर 360 रुपए में 4 किलोग्राम वस्तु कम खरीदी जा सकती है। अब वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है, यानी प्रेजेंट कॉस्ट बताना है आर्टिकल का कि इस बार क्या होगा। देखिए इस बार फिर से उसी कॉन्सेप्ट का यूज करें कि इधर प्राइस 20% बढ़ गया तो हमने क्वांटिटी यानी मात्रा को 4 किलोग्राम कम कर दिया। ये 20% 4 के बराबर है। आप चाहें तो 1% निकाल 4/20 हो जाएगा, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 20% से अगर मुझे 100% पर पहुंचना है तो मुझे 5 गुना करना पड़ेगा, और अगर मैंने इस साइड 5 गुना किया है तो दूसरे साइड भी मैं 5 गुना कर दूं, तो जैसे 20 का 5 गुना 100, ऐसे ही 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा 20। यानी फिर से आज हम कितना खरीद रहे हैं, 20 किलोग्राम खरीद रहे हैं। आज 20 किलोग्राम खरीद रहे हैं और खर्चा कितना है हमारा 360 रुपए का। तो अगर मैं आज का प्राइस निकालूं, जिसको लास्ट टाइम हम डिक्रीज प्राइस घटा हुआ मूल्य कह रहे थे, तो वो कितना हो जाएगा 360/20 यानी 18 रुपीज। दूसरा तरीका जैसे हमने डिस्कस किया था, दूसरा ये हो सकता है कि 360 रुपए ये आपका पहले भी खर्चा हुआ करता था और आज भी आप 360 रुपए का खर्चा कर रहे हो, लेकिन अगर प्राइस 20% बढ़ गया तो यानी आपके पास वही पुरानी क्वांटिटी खरीदने के लिए कितना पैसा कम है, 360 का 20%। आपके पास 72 रुपए 72 रुपीज क्या है, कम है पहले से, अगर आपको पहले जितना वस्तु या आर्टिकल खरीदना है तो 72 रुपए की कमी है। इस 72 रुपए की कमी के चलते आपको कितना 4 किलोग्राम वस्तु क्या मिली, कम मिली। तो आप अब कह सकते हैं कि इस 72 रुपए होते तो हमें 4 किलोग्राम वस्तु और मिल जाती। तो यहां से हम कह सकते हैं कि वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है, 18 रुपए पर केजी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें और क्या नया आपसे पूछ सकता है, आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पुराना जो मूल्य है, जो यानी मैं कहूं पहले का जो मूल्य है, उसको अगर आपसे पूछा जाए प्रीवियस कॉस्ट क्या थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए इसी में प्रीवियस कॉस्ट या पुराना मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आप क्वेश्चन जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नया प्राइस कितना आ गया, 18 रुपए पर केजी। मुझे पुराना प्राइस अगर इसमें चाहिए तो पुराना प्राइस निकालने का तरीका क्या रहेगा, आप बस इतना कहेंगे इसमें कि आज हम कितना खरीद रहे हैं 20 किलोग्राम और पहले से कितना कम है, पहले से 4 किलोग्राम कम है। तो इसका मतलब हम पहले कितना खरीद रहे थे, 24 किलोग्राम। भाई आज 20 किलोग्राम है और पहले से 4 किलोग्राम कम है, तो पहले हम कितना खरीद रहे थे 24 किलोग्राम, कितने में, वही 360 में। पुराना अगर मुझे प्राइस निकालना है तो इस 360 को बस मैं 24 से भाग दे दूं, तो यहां से जब आप इसे सिंपल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 15 रुपए पर केजी। जैसे दूसरा जो हमारा तरीका था, अगर आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहां तक क्वेश्चन एज इट इज रहेगा जैसा आपने लास्ट टाइम इसको सॉल्व किया था कि 360 का 20% ये 72 रुपीज 72 रुपए। तो अगर मैं आज की बात करूं तो आज आप 72 में 4 किलोग्राम 72 रुपए कम होने की वजह से आपको 4 किलोग्राम आर्टिकल कम मिला। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना जब भी परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात करेंगे तो इसमें दो पहचान तो मैंने आपको बताई थी, ऑफ यानी का और देन यानी से। इसके अलावा एक पहचान और होगी, जो पुरानी वैल्यू है उसके कंपैरिजन में जो भी नई वैल्यू होगी, तो पुरानी वैल्यू को हम हमेशा बेस वैल्यू यानी आधार मान मानेंगे। और ऐसा हम अक्सर करेंगे कहां पर, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में, कि पुरानी वैल्यू हमेशा बेस वैल्यू होती है। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा, ये 18 रुपए पर केजी जो आज का प्राइस है, ये बेस वैल्यू होनी चाहिए, या जो पहले की जो प्राइस है, जो पहले का जो मूल्य है वो बेस वैल्यू होना चाहिए। मेरे हिसाब से पहले का जो वैल्यू है वो बेस वैल्यू होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये कहूं कि अगर वो बेस वैल्यू 100 रुपए थी मान लो, तो आज 20% बढ़ गया तो आज मूल्य कितना होगा
120 रुपए हो जाएगा। और जिसे आप 120 रुपए कह रहे हो वो 18 रुपए पर केजी इसके बराबर है। तो मैं एक बार चेक करूं तो 18 बटा 120, और पुराना मूल्य यानी 100 बराबर चेक करूं तो 18 बटा 120 गुणा 100। अच्छा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये 2 से 5 होगा और ये 2 से 6 होगा और ये 6 से 3 हो जाएगा, तो कुल मिला के 15 रुपए पर केजी ये वैल्यू निकलेगी। अब मेरे हिसाब से ये ज्यादा आसान था हमारे लिए, हम इस तरीके से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने आज का प्राइस निकाला और पुराने प्राइस के कंपैरिजन में आज का प्राइस देखा और इनके कंपैरिजन से आपने पुराना प्राइस निकाला 15 रुपए पर केजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप इसमें क्या बनेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ने पर इसकी मात्रा को 10% कम कर दिया जाता है, कुल खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी प्राइस अगर 20% इंक्रीज हुआ है, देन क्वांटिटी को हमने 10% डिक्रीज किया है, अब टोटल एक्सपेंडिचर इसमें कितना इफेक्ट होगा, ये इस बार ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े थे उनमें क्या था कि एक्सपेंडिचर सेम था, बस अगर प्राइस बढ़ा तो हमने क्वांटिटी कम कर दी या प्राइस घटा तो हमने क्वांटिटी को बढ़ा दिया। इस बार दोनों को इसने अपने अकॉर्डिंग चेंज किया है और आपसे एक्सपेंडिचर इस पे इफेक्ट पूछा है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इसका ध्यान रखना, ये आगे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, मेंसुरेशन, वॉल्यूम, इन सब में आपसे फिर से पूछा जाएगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत दूर तक ये जाएगा। अभी देखो, इसको सॉल्व करने के अपने पास 3 तरीके हैं, हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो खर्चा था कितना 100%, मैं थोड़ी देर के लिए क्वांटिटी को कांस्टेंट मान रहा हूं, मैं प्राइस को बढ़ा रहा हूं मात्र, कि मैंने प्राइस को 20% बढ़ा दिया और क्वांटिटी मैंने वही रखी जो पहले जितनी है। तो इसका मतलब अगर प्राइस 20% बढ़ेगा तो अपना खर्चा भी 20% बढ़ेगा और 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20 रुपए बढ़ जाएगा। मतलब जो खर्चा पहले 100 रुपए था, कितना हो जाएगा? 120। अब इस बार मैंने क्वांटिटी इसको 10% कम किया और प्राइस को कांस्टेंट रखा। मतलब अगर 120 का खर्चा है तो मैंने इसमें 10% कमी कर दी, और अगर मैंने 10% इसमें कमी कर दी तो 12 रुपए की मैंने इसमें कमी कर दी, और 12 रुपए कम होने का मतलब है कि अब जो मेरे पास नई वैल्यू आएगी 108। देखिए, ये पुराना खर्चा था, ये आज का खर्चा है। अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं तो खर्चे में 8% का क्या हुआ? इंक्रीमेंट। चलिए दूसरा तरीका, इसी कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे कह दूं कि मान लो 100 रुपए किलोग्राम आप खरीद रहे हो और 100 किलोग्राम खरीद रहे हो, इसका मतलब आपका खर्चा हो गया 100 गुणा 100, 10,000 रुपए। लेकिन आपने क्या किया कि इस बार प्राइस को बढ़ाकर 120 कर दिया और क्वांटिटी को घटाकर 10% घटाकर 90 कर दिया। भाई 100 में 20 बढ़ाया और इधर 100 में से 10 घटाया, तो ये आपका आज का खर्चा है। अच्छा, जितने भी परसेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनमें हम कंपैरिजन हमेशा कितने पर करते हैं? 100 पर। तो मैं यहां से एक 100 को हटाऊंगा, सिर्फ एक 100 रहने दूंगा। तो इधर 100 है और इधर 12 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 108। अगर मैं पहले से इसका कंपैरिजन करूं तो 8% का पहले के कंपैरिजन में इंक्रीमेंट हो गया, ये हमारे खर्चे पर फर्क हुआ। अच्छा, तीसरा कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक ही आर्टिकल, एक ही वस्तु पर एक से ज्यादा अगर परसेंटेज आपको दे रखे, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, ये कॉन्सेप्ट हम एज इट इज डिस्काउंट में भी यूज करेंगे। जब एक आर्टिकल पे एक से ज्यादा डिस्काउंट होंगे तो वहां एक कॉन्सेप्ट और हम यूज करते हैं, अगर प्राइस बढ़ा है तो उसे मैं प्लस से, और घटा है तो माइनस से शो करूंगा। ऐसे ही क्वांटिटी अगर बढ़ी है तो प्लस से और घटी है तो मैं इसे माइनस से शो करूंगा। और एक बार इन दोनों को मुझे आपस में क्या करना है? गुणा करना है। अच्छा, यहां पर ध्यान रखना, ये वैल्यू भी परसेंटेज में, ये वैल्यू भी परसेंटेज में।
लेकिन इस तीसरे वैल्यू पर दो परसेंटेज हैं, एक जगह से परसेंटेज हटा के मैं नीचे क्या लिख दूंगा 100। जैसे ये 20% था, ये 10% कम था, प्लस का 20% माइनस का 10% और परसेंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100। 1% रहने दिया और एक को हमने हटा दिया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस का 20, माइनस का 10 और माइनस का 2, तो माइनस के 12 हैं और प्लस का 20 है, तो क्या बचा प्लस का 8%। इस तरीके से ये तीन तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ने पर इसकी मात्रा को 30% कम कर दिया जाता है। यदि प्रारंभिक कुल खर्च 1225 रुपए है तो अंतिम कुल खर्च क्या होगा, यानी इनिशियल एक्सपेंडिचर देकर और आपसे फाइनल एक्सपेंडिचर पूछ ले। अच्छा, सबसे पहले तो जो हमें परसेंटेज दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज में चेक करेंगे कि इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या होगा और फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो हमने तीन तरीके सीखे थे, उनमें से किसी एक तरीके का हम यूज कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो पहले ये था, अब ये 40% बढ़ गया और दूसरी वैल्यू 30% घट गई। अब अगर आप यहां से चेक करेंगे तो पहले जो वैल्यू 100 था, अब वो कितना रह गया 98 रह गया। तो इसका मतलब अगर इनिशियल एक्सपेंडिचर यानी प्रारंभिक जो खर्चा है वो 100 है, तो फाइनल एक्सपेंडिचर यानी अंतिम खर्चा कितना होगा 98। अब क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको दे रखा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक कुल खर्च दे रखा है 1225 रुपए, यानी जैसे हम 100 कह रहे हैं वो वास्तव में कितने के बराबर है 1225 के। अच्छा, जैसे हम 1 कहेंगे वो 12.25 हो जाएगा, और जैसे हम 98 कह रहे हैं तो मैं क्या करूंगा कि 12.25 को मैं डायरेक्ट 98 से गुणा कर दूं। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो तो आप एक बराबर लिख सकते हैं कि 12.25 बटा 100 जो 1225 बटा 100 जो ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब अगर आप इनका गुणा करते हैं तो गुणा करने पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी वो हम चेक कर लें। एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर इसका मैं 1% चेक करूं तो 1% कितना बनेगा 12 रुपए 25 पैसे, और 12 रुपए 25 पैसे का डबल करूं तो 24 रुपए और 50 पैसे, ये 2% हो जाएगा। और इस वैल्यू में से अगर मैं 2% माइनस कर दूं, यानी मैं 100% में से ये 2% घटा दूं, तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी कि 25 में से 24.5 घटाया तो कितना बचेगा, ये वैल्यू बचेगी। आप जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी गुणा करके आप चेक करेंगे तो आपको फाइनली ये वैल्यू मिलने वाला है। तो बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यही क्वेश्चन हमें आगे चल के पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में मिलेगा, तब हम वापस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसका सॉल्यूशन और किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आप अगर इतना ना लिखें तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले जो वैल्यू 100 था अब वो कितना हो गया 140। पहले जो वैल्यू 100 था अब वो कितना रह गया 70। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो 100 into 100 और इसके साइड में हम 140 गुणा 70 लिख रहे थे, इन वैल्यू को मैंने ऐसे लिख लिया, मतलब मैंने दोनों 100 को इनके नीचे लिख लिया। और अगर मुझे चेक करना है कितने पर, यानी मेरी शुरुआती वैल्यू 1225 है, तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा सेम आंसर मिलेगा। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो 12.25 और इसे मैं 98 से गुणा करूं तो ये वैल्यू हो जाएगा 1200.5। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों एक ही तरीके हैं, आप जैसे चाहें इसका यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ने पर इसकी मात्रा को 10% कम कर दिया जाता है। इस बार अंतिम कुल खर्च 450 दे दिया
और आपसे प्रारंभिक कुल खर्च पूछ लिया, यानी इस बार इनिशियल एक्सपेंडिचर आपसे पूछा गया है और फाइनल एक्सपेंडिचर आपको दे दिया। चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ओवरऑल परसेंटेज में इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या क्या रहेंगी। आप इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि 25% बढ़ा तो 125 हो गया और 10% कम किया तो ये 90 हो गया। अब जब आप इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस बार वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1080 और ये 45 यानी 1125। एक जीरो है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट और आ जाएगा। तो इस तरह से अगर इनिशियल वैल्यू 100 है तो फाइनल वैल्यू कितनी हुई, 112.5। अब जैसे आप 112.5 कह रहे हैं उसे क्वेश्चन 450 कह रहा है। देखो यहां पूरा खेल है कंपैरिजन का। जैसे ये 11 है और ये 45 है, 11 एंड 45, आप इजीली यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू कितना है, 4 गुना है। तो हम भी एक बार 4 गुना करके देख लेते हैं वैल्यू क्या मिलेगी, बाकी हमें ऑप्शन बता देगा। अच्छा, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो एक तो मेरे पास वैल्यू है 110 और एक मेरे पास वैल्यू है 2.5। तो 110 का 4 गुना 440 और 2.5 का 4 गुना 10। तो अगर मैं इसका 4 गुना करता हूं तो 450 ही आता है, यानी एक बराबर कितना हो जाएगा, 4। और जैसा शुरुआती वैल्यू क्या थी 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 400। कंपटीशन एग्जाम में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहां से पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, फिर आप दोनों जगह सरल कर रहे हैं, बिल्कुल मत करना ऐसा। आपको सिर्फ एक बार कंपैरिजन करके देखना है कि ये इधर 11 है और इधर 45 है, तो क्लियर नजर आ रहा है कि 4 बार डिवाइड हो रहा है। अगर आपके पास ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 की रेंज में कोई वैल्यू है, तो हमारा वो आंसर हम कैलकुलेशन क्यों करेंगे। हाँ, एक से ज्यादा ऑप्शन है तो मुझे आगे कैलकुलेशन को बढ़ाना है। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा कितना, कि प्रारंभिक जो खर्चा होगा वो 400 होगा, अगर अंतिम खर्चा 450 है। तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे, जैसा लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि 100 और 100 नीचे आ जाएंगे। तो यहां से हम कहेंगे कि यहां पर एक तरफ 25% बढ़ा और एक तरफ 10% कम हुआ। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, जैसा हमने इससे पहले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था कि जो पुराना वैल्यू होता है वो हमेशा बेस वैल्यू होता है और बेस वैल्यू पर हम परसेंटेज निकालते हैं। और पुराना वैल्यू इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो यहां मैं एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज तो मैं पुराने वैल्यू पर निकालूंगा। हाँ, मुझे नया वैल्यू दे रखा है कितना, 450। इस तरीके से भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको सेम आंसर मिलेगा। तो इसलिए मैं इस तरीके को अवॉइड कर रहा हूं। मैं ऐसे इसका यूज ना करके मैं क्वेश्चन को और सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं। और वो हमने क्या किया, वो हमने कोशिश की थी किस तरीके से कि हमने यहां जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले मैंने परसेंटेज चेक कर लिया और उस परसेंटेज का हमने कंपैरिजन कर लिया। कंपैरिजन हमारे लिए हमेशा आसान रहेगा जब तक हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ कि यहां पर हमने क्या किया, 2 अलग अलग परसेंटेज और एक रियल वैल्यू देकर एक दूसरा रियल वैल्यू हमसे पूछ रहा था और हमने इस क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ने पर इसकी मात्रा को 20% बढ़ा दिया जाता है। जैसा आपको पहले कहा था कि अगर एक वस्तु पर 1 से अधिक प्रतिशत हैं तो हम सबसे पहले इनका ओवरऑल परसेंटेज चेक करेंगे और उसको चेक करने के अपने पास टोटल 3 तरीके थे। हम जैसे इसमें अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज करें कि 100 इंटू 100, एक बार 25% बढ़ा और एक बार इसी मात्रा को 20% हमने और बढ़ा दिया। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 125 गुणा 12, तो ये कितना हो जाएगा, 1440 और 60 1500। एक जीरो और जाएगा तो यहां बचेगा 150 और यहां बचेगा कितना, 100। अच्छा, अब अगर देखें तो कुल मिलाकर 50% मूल्य में क्या हो गई, यानी कुल खर्चे में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि ये जो 50% वृद्धि हुई है, अब इसको वापस हमें कहां पर लेके जाना है, जो प्रारंभिक खर्चा था, जो पहला जो 100 था, यानी
150 से इसे वापस हमें 100 पर लेके आना है। तो ये पूछना चाह रहा है कि इसमें कितने परसेंट की कमी की जाए। अब याद करें टाइप फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि किसी वस्तु का मूल्य अगर 50% बढ़ गया तो मात्रा को कितना परसेंट कम करें, या हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि ए का वेतन बी से 50% ज्यादा है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। बस आप उसी कॉन्सेप्ट का यूज कर दें कि ज्यादा या मोर कितना है 50% को आप 1/2 लिखेंगे, तो दूसरी तरफ कितना कम करें यानी कितना लेस करें, तो इसे हम कहेंगे 1/2 से आगे आएगा 1/3, और 1/3 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33 1/3%। तो आपका फाइनल आंसर ये होगा कि प्रारंभिक कुल खर्चे के बराबर लाने के लिए ये जो 50% की वृद्धि हुई है इसे घटाकर हम 33 सही 1/3% कम कर दें तो ये क्या होगा, जो पुराना खर्चा था उसके बराबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।